सर्च वारंट नहीं था उसके पास, कोई ऐसा पर्चा नहीं था, कोई कागज नहीं था उनके पास। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਨੇ ਸਮਾਨ ਬਦੋ ਬਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ मैंने रोका टोका नहीं, पूछा नहीं आपने? पूछा मैंने कि आप ये क्यों कर रहे हो? उसने मारना शुरू कर दिया, थप्पड़ मारे। ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਤੇਰੀ ਹੋਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ होनी थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं खान जी ऑफिशियल। नाज़रीन, इस वक्त मैं इचरा मेन बाज़ार में, मेन मार्केट है, वहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे एक मौजूद घर है, 3 भाई हैं। एक छोटे भाई ने बड़े भाई का सामान जो है वो घर से बाहर फेंक दिया। क्या माजरा है, ये मेरे साथ यकूब साहब खड़े हैं, इनसे बात करते हैं और सारी सूरत हाल आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। यकूब साहब, क्या हाल है आपका? यकूब साहब, क्या मसला बना? सर मैं चिराकोट अपने शिफ्ट हुआ था जी जी कुछ अरसे के लिए। जी वालिद साहब का मसला था, उन्होंने इधर अपनी दुकान बनाई हुई थी। जी जी। उनकी फौत किस चीज़ की दुकान? पीरियड रखा हुआ था, अच्छा वो फौत हो गए। उनके बाद मैंने वापस आना चाहा, छोटे भाई ने मेरे ऊपर दरख्वास्त दायर की कि मैंने यहाँ कब्जा किया हुआ। जब इसने क्यों दरखास्त दायर की कि आपने कैसे क्यों कब्जा किया हो? आप यहाँ पे रहायश पजीर थे, रह रहे थे? शुरू से इधर ही था मैं। अच्छा वालिद साहब की वजह से मैं गया था जी कि उनका यहाँ रहायश का मसला सी जी जी सीढ़ियाँ चढ़नियाँ पैंदियाँ सी। जी जी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, जी जी ਇਹਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਜबकि मैं भी उतना ही मालक हूँ जिंदे है मालक। ज़ाहिर है 3 भाई हैं, 3 विरासत में तो तीनों 3 ही मालक हैं। पुलिस वाले आए, जी जी मैं कूलर फिट कर रहा था, जी जी पुलिस वाले आए बगैर इजाजत अंदर दाखिल हुए। कोई सर्च वारंट नहीं था उसके पास, कोई ऐसा पर्चा नहीं था, कोई कागज नहीं था उनके पास। कुछ नहीं था। मैंने पूछा, मैंने जी जी। मेरा सामान भाई 15 किसने की थी? छोटे भाई ने, अच्छा, क्या नाम है उसका? अयो अयूब ने 15 की, पुलिस को बुलाया और पुलिस एहकार जो है वो अंदर आके सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया भाई उसने। फेंकना शुरू कर दिया। किसी ने रोका टोका नहीं, पूछा नहीं आपने? पूछा मैंने कि आप ये क्यों कर रहे हो? उसने मारना शुरू कर दिया, थप्पड़ मारे। जब मेरी बीवी ने वीडियो बनाना चाहे, जी जी। उसके हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश की। आपकी बेगम पे भी तशद्दुद किया उन्होंने? नहीं, धकेल दिया, अच्छा मोबाइल छीनने की कोशिश की। जी। मुझे रुमाल बनाया। घर में और उस वक्त कौन मौजूद था? मेरी बेटी भी जो थी, अच्छा हाफ़िज़ कुरान है, माशाल्लाह। कुरान पढ़ने में मसरूफ थी। जी जी। मुझे रुमाल बनाया, हम्म मेरा सामान वाइट बैंक का, हम्म, हमारे पास वीडियो भी मौजूद है। अच्छा। फिर पकड़ के ले गए मुझे वो जो पुलिस एहलकार थे उनका क्या नाम था, किस थाने से आए थे? थाना चढ़ा से खलील ASI है। खलील नामी ASI थाना इचरा से आए और ये घर का सामान जो है वो बगैर कोई किसी वारंट के बाहर फेंक दिया। जी, तशद्दुद किया, बेशुमार तशद्दुद किया उसके उनके यकूब साहब के घर वालों पे तशद्दुद किया उन्होंने। जी, क्या कह रहे हैं? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ उस पुलिस वाले ने दुआए शुक्र कर तेरे अंदर मारे, बाहर नहीं मारे। ये पुलिस वालों ने कहा है कि शुक्र करके अंदर मारा है, बाहर नहीं मारा। ये अल्फाज क्यों कहे उसने? एक खलील ने किया है, ये खलील साहब ने कहा है। एक खलील साहब ने किਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਮਾਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਮਾਰੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ। हाँ जी, तेरी इज्जत रखी, मेरा तो शुक्र कर। नहीं, ये उसने क्यों कहा है? उसको पैसे लगे होंगे। उसको किसी ने कुछ लगाया ही होगा ना, तेरी इसमें वजह तो बगैर तो काली कार ही नहीं सकती। बिल्कुल। इस काम में मेरे 2 भाई मुलव्वस हैं, मेरे 2 चाचे मुलव्वस हैं। आपके 2 भाई मुलव्वस हैं इस काम में और 2 चचा भी, 2 चचा भी मुलव्वस। 2 चचे भी मौजूद। एक का नाम हनीफ, एक का नाम शरीफ है। हनीफ भी मौजूद मुलव्वस है इसमें, चचा, और शरीफ भी मौजूद मुलव्वस है। ऐसे ही है जी। जी, और भाइयों के क्या नाम है? अयूब, हबीब। अयूब और हबीब, ये 2 भाई हैं
जिन्होंने ये सारा मामला जो है वो शुरू किया। तो ये मेरे साथ ज्यादती हुई है, मुझे इंसाफ चाहिए और इनको जो इन्होंने मेरे साथ किया उसकी इनको सजा मिलनी चाहिए। मरियम नवाज साहब, आईजी पंजाब साहब, सीसीपीओ लोड साहब, सब ये देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं उनसे? मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ मेरे साथ ज्यादती हुई है, मुझे इंसाफ दिलाइए। जो अंदर से सामान कोई तोड़ फोड़ भी की उन्होंने? सामान बाहर फेंका है, मेरा कुछ नुकसान नहीं हुआ, मुझे मुझे इंसाफ चाहिए। मुझसे बोला नहीं जा रहा, बात करते में दुश्वारी हो रही है और चक्कर भी आ रहे हैं मुझे। नाज़रीन ये देखें, यकूब साहब से तो बात भी नहीं हो पा रही। ये महल्लेदार है, महल्लेदारों ने भी कुछ मामला जो है इनके क्लियर करवाए। अच्छा मुझे ये बताइएगा यकूब साहब, आपके भाइयों से पैचअप हो गया है, सुलह सफाई हो गई आपकी? जी सुलह सफाई की हो सुलह गई। सफाई भी हो गई है, हमारे पास स्टाफ भी मौजूद है। कितनी देर सामान बाहर पड़ रहा? 2 दिन 1 रात, 2 दिन 1 रात बाहर गली में सोते रहे आप? गली 1 रात गली में सोए। हमारे पास वीडियो भी मौजूद है, हमारे पास वीडियो भी मौजूद है। अच्छा वीडियो मौजूद है जो बाहर सोए आप, फैमिली बाहर सोई? किसी ने आके ये नहीं कहा कि भाई बाहर क्यों सो रहे आप? हमें किसी ने नहीं पूछा, कोई नहीं आया बंदा, कोई बंदा नहीं आया, खामोश तमाशाई बन के देखते रहे बस। तमाशा इनको देखते। लेकर गए ना फड़ के, पुलिस वालों ने पुलिस वाले ले गए ने फड़ के, वार्निंग उसे की। जाके हाफिज असद बैद को गए, उन्हें थाने फोन किया। हाफिज असद साहब कौन है जी? ਇਹ ਜਾਮਿਆ ਸ਼ਰਫੀਆ ਵਾਲੇ अच्छा अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਥਾਣੇ ਕੀਤਾ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਛਡਵਾਇਆ। ਰਾਤ ਦੇ 11 ਕੋ 8 ਕੋ 9 10 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਦੂੰ। ये जब सारा काम हुआ है, ये उस वक्त क्या टाइम था इसका? ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ 1 ਵਜੇ 1:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। 1:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ? ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ? ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ 1:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਛੋਟਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੇ ਸਮਾਨ ਬਦੋ ਬਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। आप कहाँ पे रहते हैं? हमसाए हैं? नहीं, हमारा साइड पे घर है। अच्छा, आपने आके सारे मामला जो है वो आपके देखा सामने मैंने। हुए? देखा कि मैं ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡੱਬੀ ਲੈ ਦੇ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਦੇ ਦੇ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ। ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਹਟ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਹਟ ਜਾਓ ਯਾਰ, तमाशा देखता रहे। ਹਟ ਜਾਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਸ ਚ ਲੜਨ ਭਾਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਰਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਸ ਚ ਭਰਾ ਲੜਨ ਦਾ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਅਸਲਮ ਬਗੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਛਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा, मुझे आई साहब बताइएगा कि फैसला सुलह सफाई हो गई है, सुलह सफाई हो गई तो है। अब क्या मसला है? अब ये मसला है जो पुलिस वाले ने इसे मारा है, ये कहता मैनू ओदी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। मैनू अंदर आके उन्हें बेइज्जत कीता, जिल्लत दी है। घर में घुस के मारे? पूरे घर नूं घुस के मारे। जो उन्हें कहा तेरे मैं बाहर ही नहीं मारिया, तेरी मैं इज्जत कर रहे हैं, जे तेरे मैं बाहर ले जाके मारदा तेरी होर बेइज्जती होनी सी। उन्हें ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। नाजरीन देखिए, ये पुलिस एहलकार दनदनाते हुए एक घर में दाखिल होते हैं, घर वालों को मारते पीटते हैं। घर के मालिक जो जिस पे तशद्दुद किया जाता है उसको यरगमाल बनाया जाता है, उसको बांध दिया जाता है अंदर, सारा सामान उसका बाहर रख दिया जाता है। ये कहाँ का कानून है? कहाँ का ये इंसाफ? ये कहाँ का इंसाफ है? ये क्या कहेंगे सीसीपीओ लोड साहब? ਇਹ ਜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੀਪੀਓ ਲਾਹੌਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਆ। ਖਲੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਮਾਨ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ।
ظاہر ہے جی یہ محلے دار ہیں، اپنے سامنے رہتے ہیں، ایک محلے داروں کا بڑا مان ہوتا ہے، بڑے گلے شکوے آپس میں یہ کرتے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ جو خلیل صاحب ہیں یہ صحیح ہیں، یہ سب انسپیکٹر ہے. خلیل صاحب جو انسپیکٹر ہیں اچھرا تھانے میں، انہوں نے یعقوب صاحب پہ تشدد کیا، ان کو مارا پیٹا، گھر میں یرمغال بنا کے ان کو رکھا. ان کی یہی ریکویسٹ ہے کہ خدارا اس کو پوچھا جائے کہ انہوں نے یہ اقدام کیوں کیا، اس کو کس کے کہنے پہ کیا. کسی نے اس کو منہ میں پیسے دیے تھے، رشوت دی تھی اس نے، جو یہ سارا سلسلہ اس نے کیا. خدارا اس پہ مریم نواز صاحبہ، سی سی پی لارڈ صاحب، جو آپ دیکھ رہے ہیں سارے معاملات آپ کے دور حکومت میں یہ سارے سلسلے ہو رہے ہیں، آپ کڑی سے کڑی نگرانی کریں اور ایسی جو گندی مچھی ہے اس کو خدارا قانون سے جو ہے وہ فارغ کیا جائے. تھانے تو آپ نے بے شمار لائٹیں اور بے شمار اس کو تنظیم و آرائش بنا دی ہے، لیکن خدارا اس کو بھی صفائی کیجیے گا، اس کو بھی نظر رکھیں کہ خدارا آپ کے جو پولیس اہلکار ہیں ایک غنڈہ گردی پہ اتر آئے ہیں، کسی غریب آدمی کے گھر میں گھس کے اس کو مارا پیٹا، اس کی فیملی کو زد و کو کیا. یہ سارے معاملات آپ سے شیئر کیے ہم نے. خدارا اس کو کڑی سے کڑی نگرانی کی جائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان آصف خان کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے خان جی آفیشل. ملتا ہے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.